यह कहानी शुरू होती है उस सपने से, उस वादे से कि इस देश में हवाई चप्पल पहनने वाला भी। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। एक दिन हवाई जहाज में बैठे उस एक लाइन ने करोड़ों लोगों के दिल में उम्मीद जगा दी। लेकिन आज उसी भारत के एयरपोर्ट्स की तस्वीरें देखी। चमचमाती फर्श पर लोग ऐसे लेट पड़े हैं जैसे किसी रेलवे स्टेशन की टूटी बेंच पर रात काट रहे हैं। फर्क बस इतना है, यहाँ बैग महंगे हैं, टिकट महंगी है, लेकिन बेबसी वही पुरानी, वही दर्दनाक। यह जो हाल है ना, यह हाल किसी तकनीकी खराबी की नहीं है, किसी तूफान, किसी बारिश, किसी फॉग का नहीं है। यह हाल एक कंपनी के अहंकार का है, एक कंपनी की ब्लैकमेलिंग का और उस सिस्टम की नाकामी का जो एक प्राइवेट एयरलाइन के सामने घुटने टेक चुका है। एयरपोर्ट पर कोई गर्भवती महिला दर्द से कराह रही, कोई पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगकर टूट गया है, कोई रो रो कर कह रहा है मुझे मेरे देश जाने दो, कोई है जिसकी शादी का रिसेप्शन वहीं एयरपोर्ट पर छूट गया, कोई है जो अपने पिता की राख लेकर बैठा है कि बस एक फ्लाइट मिल जाए, केवल एक फ्लाइट, हरिद्वार पहुंच जाए, उनका अंतिम संस्कार कर। अपने पति का ताबूत लेकर कोई बैठा है कोलकाता निकलने के लिए, लेकिन अब एयरपोर्ट की जमीन ने उसे भी कैद कर लिया है। ये सिस्टम की खामी है। पानी नहीं, कंबल नहीं, जानकारी नहीं, इंसानियत तो बिल्कुल नहीं। बस एक चमकता हुआ शब्द, कैंसिल। और इस पूरे हंगामे की जड़ सिर्फ एक कंपनी का नाम, इंडिगो। वह कंपनी जिसके पास भारत का 65% से ज्यादा घरेलू हवाई बाजार है। वह कंपनी जिसके जहाज 470 से ज्यादा है। वो कंपनी जिसके पिछले साल 8000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा पाया। और उसी कंपनी ने पूरे देश को बंधक बना लिया। 3 दिसंबर से लेकर अभी तक, दिसंबर तक, आसमान पर एक ही नाम छाया रहा, इंडिगो। हजारों फ्लाइटें रही, लाखों लोग फंसे, करोड़ों का नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान विश्वास का। वो विश्वास कि इस देश में हर कोई उड़ सकता है, आज वह विश्वास ठंडे फर्श पर पड़ा होकर रो रहा है, लावारिस के। अब सवाल है कि फ्लाइट क्यों कैंसिल हुई। सवाल यह है किसने ऐसा निर्णय लिया। जुलाई में सरकार ने पायलटों की सुरक्षा को देखते हुए नए नियम बनाए। हर हफ्ते 48 घंटे की अनिवार्य छुट्टी, रात की उड़ानों पर सीमा, लंबी उड़ानों के बाद अधिक आराम। यदि सुरक्षा, नीति, स्वास्थ्य दुनिया के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ये नियम था, लेकिन कंपनी को यह नियम अखर गए। और फिर इसके बाद खेल शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का। कि एयरलाइन ने तैयारी की, आकाशा ने पायलट भरे, विस्तारा ने भरे, एयर इंडिया ने भरे, स्पाइस जेट ने भी कुछ किया, लेकिन एक कंपनी थी जिसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस मॉडल ही एक बात पर चलता है, कम स्टाफ रखो और उससे जान निकाल कर काम करवाओ। जहां आकाशा के एक जहाज पर 26 पायलट हैं, एयर इंडिया के एक जहाज पर 19 पायलट हैं, वही इंडिगो के एक जहाज पर सिर्फ 13 पायलट। 13 लोग 5 में से 6 उड़ान लगातार, मतलब काम आराम कम, ज्यादा थकान। नियम लागू हुआ, इंडिगो घबरा गया, क्योंकि अगर नियम मान लिए तो पायलट बढ़ाने पड़ेंगे, खर्च बढ़ेगा, मुनाफा घटेगा। और यहाँ बात इंसान की सुरक्षा की बिल्कुल नहीं, यहाँ बात थी मुनाफे की, सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की। और फिर खेल शुरू हुआ। चुपचाप फ्लाइट रद्द होनी शुरू हुई। फिर 3 दिसंबर को एक झटके में सैकड़ों कैंसिल हुई, 4 को और कैंसिल हुई, 5 को और कैंसिल हुआ, और अभी भी कैंसिल। देश की किसी ने एससीटीसी बिजली बंद कर दिया ऐसा लग रहा है। मुंबई कैंसिल, दिल्ली कैंसिल, बेंगलुरु कैंसिल, अहमदाबाद कैंसिल, लखनऊ, पटना, जयपुर, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जबलपुर, हर जगह तबाह। फर्श पर सोते लोग, बच्चे रोते हुए, परिवार टूटते हुए, कोई 72 घंटे से फंसा हुआ है, न खाना, न पानी, न सूचना। और आखिरकार 5 दिन की ब्लैकमेलिंग के बाद सरकार झुक गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नियम स्थगित, यानी कंपनी की मांग मान ली गई। यानी एक प्राइवेट एयरलाइन भारत सरकार को 5 दिन, महज 5 दिन में हरा कर रहा। आज इससे बड़ा धोखा क्या होगा। जो कंपनी करोड़ों कमाती है, जिसके सीईओ को 100 करोड़ की सैलरी मिलती है, जिसका बिजनेस
आधे देश पर टिका है, वही कंपनी देश के लोगों को फर्श पर सोने के लिए मजबूर कर दे। और इसके बाद एक छोटी सी लाइन, हमें खेद है। क्या इस गर्भवती महिला का दर्द खेद से ठीक हो जाएगा? क्या उस लड़की के पिता का टूटना खेद से भर जाएगा? क्या वह राख जिसे गंगा नहीं मिली खेद से शांति आ जाएगी? क्या वह सब ताबूत खेद से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा? इंडिगो ने सिर्फ फ्लाइट कैंसिल नहीं की, उसने इस देश की व्यवस्था को टेस्ट किया है और जीत गया। और अगर आज यह जीत गया है तो भविष्य में और कौन कौन से इस तरह की ब्लैकमेलिंग करेंगे और कौन कौन सी कंपनियां कल सरकार को घुटनों पर बैठा देगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और भारत सरकार को सोचना चाहिए। जिस भारत का सपना था हवाई चप्पल में उड़ने का, आज वही भारत एयरपोर्ट के फर्श पर पड़ा है। टिकट महंगी है, सपने सस्ते हैं और इंसानियत खत्म। यह सिर्फ इंडिगो की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है उस भविष्य की जहां मुनाफा भगवान होगा और इंसान सिर्फ आंकड़ा। आज आसमान गुलाम है, इंडिगो जमीन पर है और एक शब्द चमक रहा है, कैंसिल। लोकसभा में भले मंत्री जी कह देते हैं कि जो भी इसके पीछे वो बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी, लेकिन सब बाद में ठंडे बस्ते में जाता है। हमने बहुत कुछ देखा है, चाहे वो गुजरात की मोरबी पुल हो, जब हादसा हुआ था आपको याद होगा, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। गुजरात में जब प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जांच जांच जांच। अब फ्लाइट कैंसिल, लोगों को नुकसान, समय जो चला गया, क्या वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन कार्रवाई, बस जांच हो रही है, टीम गठित हो गई है, कार्रवाई होगी और कुछ दिन बाद मामला रफा दफा। तो आप सोचिए, एक कंपनी जो मुनाफे के लिए भारत सरकार को झुका के रखती है, तो जो आज चाहे वो रेलवे हो, कोई भी आप डिपार्टमेंट देख लीजिए, बिजली हो, रेलवे विभाग हो, बिजली विभाग हो, सबको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। प्राइवेट 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 सब ठेके पे चल रहे हैं। तो आने वाले समय में इस देश का क्या होगा, ये भारत सरकार को, और जो संसद में शीतकालीन का सत्र चल रहा था, जो लोकसभा में चल रहा है, जो लोग अभी तो वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, तो जो लोकसभा राज्यसभा में जो हमारे सांसद जाते हैं, लोकसभा में सांसद जी जो बैठते हैं, इन मुद्दों पर अगर चर्चा हो और इन पे अगर अच्छे से बात हो सके, तो शायद इस देश का और इस देश के लोगों का कल्याण हो सके। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से किसी टॉपिक पे ऐसे ही हम दस्तक देंगे, तब तक के लिए